मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, ज़र्रे ज़र्रे में या रब तू मौजूद है। मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, ज़र्रे ज़र्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ फ़क़त ज़ात तेरी ही मसजूद है, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। नहीं समझे? समझे? समझ रहे थे? नहीं समझे? जंगल बंदी में सोने के अलावा नहीं है। सोने के अलावा है, बैठ सकते हैं, सोने के अलावा नहीं है। एक आदमी सोया हुआ था, एक आदमी आया, बोला भाई उठ के बैठो, थोड़ा बैठे। उसको बोला तुम पहचानते हो हमको? हम कौन हो? आदमी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी फिर आया, वो बोला कि भाई उठ के बैठो, जंगल बोगी है, ये कोई स्लीपर है, एसी है, उठ के बैठो। उसको बोला पहचानते हो हमको? हम कौन हो? थोड़ी देर के बाद तीसरा आदमी फिर आया, उन्होंने भी कहा कि भाई उठ के बैठो, जंगल बोगी, थोड़ा बैठने दो। उसको भी डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हमको? आदमी पूछ के ये कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बोला सुता ये शेर तो नहीं सही। मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, ज़र्रे ज़र्रे में या रब तू मौजूद है। ज़र्रे ज़र्रे में या रब तू मौजूद है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पढ़ो ना। अभी हजरत इसलिए बता रहे थे कि दुनियावी पढ़ाई और दीनी पढ़ाई में क्या फर्क है, फर्क बता रहे थे। फर्क बता रहे थे मुसलमानों, जहेज में थपाची नहीं लेना है, ये मदरसा बताएगा। कॉलेज बताएगा, कॉलेज बताएगा, स्कूल बताएगा, यूनिवर्सिटी बताएगा। नहीं नहीं, जहेज नहीं लेना है, ये मदरसा बताएगा। सूद नहीं खाना है, ये मदरसा बताएगा। हजरत फरमा रहे थे। अच्छा सूद के बारे में, एक आदमी सीढ़ी से गिरा, सीढ़ी से गिरा, सूदखोर था, सीढ़ी से गिरा, मर गया। सीढ़ी से गिरा, मर गया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, सीढ़ी से गिरा, मर गया। रिश्तेदार लोग जमा हो गए, गुसल दिया, जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। तीन चार दिन के बाद उसका बेटा ख्वाब देखा, सपना देखा। तो सपना में बाप को पूछा, ए बाबा कब्र में कैसा रहा, हिसाब किताब, सवाल जवाब? तो बाप बोला बेटा हम उस सब लफड़ा में नहीं गए, जैसे ही मरे हमको डायरेक्ट जहन्नम में घुसा दिया। हम कब्र का सवाल में नहीं गए, जवाब में नहीं गए बेटा, जैसे सीढ़ी से गिरे मरे बेटा डायरेक्ट जहन्नम। सूद खाने वाला, सूद लेने वाला, सूद खिलाने वाला, कुर्बान जाओ। अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि चैलेंज है, अल्लाह से मुकाबला कोई कर सकता है? अभी ग्रुप लोन चल रहा है, ग्रुप लोन 10 टका 20 टका 50 टका 100 टका 1000 रुपया वाला। अच्छा सूद भरना जमीन, सूद भरना जमीन इधर है, इधर चलती है कि नहीं? सूद भरना जमीन इधर है कि नहीं? इधर भी है,
ये बीमारी इधर भी है ना। बचाओ मुसलमानों, ये सूद है, ये सूदी कारोबार है, ये सूदी लेन देन है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मुसलमान हो, ना सूद ले सकता है ना सूद दे सकता है। सूद पे गवाह बनने वाला, सूद दिलाने वाला, सिफारिश करने वाला, सब के सब मुजरिम। आदमी ने फोन कर दिया, एक आदमी बोला कि आप 6000 टका महीना जमा कीजिएगा ना, 60 साल तक जमा कीजिए, 60 साल तक, और 60 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। बोले बहुत अच्छा, इसी को उल्टा कर दीजिए, 1 करोड़ हमको दे दीजिए, हर महीना हम 6000 टका देते रहे। वही बेहोश हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वही तो मेरा अल्लाह चाहता है ना। मेरा अल्लाह जो चाहता है वो होकर रहेगा, और मेरा अल्लाह कहता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, जो हम चाहेंगे वही होगा। बंदे के चाहने से कुछ होगा, हमारे चाहने से कुछ होगा, आपके चाहने से कुछ होगा, वो अल्लाह चाहेगा तब ना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इरादा हमेशा नेक रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम नेक अमल करेंगे, हम नेक काम करेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, हम रोजा रखेंगे। हजरत ने रोजे की फजीलत के बारे में भी बयान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रोजे का पैगाम भी दे दिया। मेरा 80% नौजवान रोजा नहीं रखता। बात सही कि गलत? 80% नौजवान रोजा नहीं रखता है। उससे पूछिएगा मेरा रोजा काहे न रखा, बोले बॉडी हिली। ये बॉडी काहे बना रहा, किसको दिखाएगा? खुद की को किसको दिखाएगा बॉडी? अल्लाह सारा बॉडी का माल झाड़ देगा। एक बात याद रखना, ऐ नौजवानों, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह रोजा रखो, अल्लाह तुम्हें सेहत वाला बना देगा। रोजा रखकर देखो, रोजा रखकर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह ये फरवरी, मार्च, 2 मार्च, शायद 1 मार्च, 2 मार्च चांद के हिसाब से रमजान का पहला रोजा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाएगा। 1 मार्च से अल्हम्दुलिल्लाह तरावी की नमाज होगी। पाबंदी के साथ मेरे बच्चों नमाज तरावी पढ़ना, रोजा रखना, कुरान की तिलावत करना। फिरौन को नजूमियों ने बताया कि एक बच्चा पैदा होगा, तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा, तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा। तमाम पैगंबरों का बयान है। तो फिरौन बोला तो बच्चा पैदा हो गया, नजूमी बोला कि होने वाला है। फिरौन बोला कि हम पैदा नहीं होने देंगे तो होगा, हम पैदा नहीं होने देंगे। बोला फिरौन फिर क्या करोगे? फिरौन बोला जो बच्चा पैदा हुआ उसको मारेंगे, जो पैदा होने वाला है उसको भी मारेंगे। लाखों बच्चे मरवा दिए गए, लाखों बच्चे कत्ल करवा दिए। जो पेट में था उसको भी क्या कहते हैं कि कत्ल करवाया, जो बच्चा पैदा हो गया उसे भी फिरौन ने कत्ल करवाया। लेकिन कुर्बान जाओ, अरे मेरा अल्लाह मुस्कुरा रहा होगा, मेरा अल्लाह कह रहा होगा फिरौन अल्लाह मैं हूं, पैदा करना मेरा काम है, खिलाना मेरा काम है, मारना मेरा काम है। कुर्बान जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जो थी, जो माँ, वो छोटी तंगी थी, ताई चेक समझ में नहीं आया। समझ में आता कैसे? अल्लाह ने अकल में ही मुहर लगा। बच्चा पैदा हो गया, अल्लाह ने इल्का डाला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के माँ के दिलों के अंदर में। सुनो सुनो, अल्लाह ने कहा कि मेरी बंदी एक बक्सा बनाओ, उस बक्से में बच्चे को डाल दो, दरिया में बहा दो, बाकी काम मेरा है। मूसा बच्चे को मरवाना चाहता है, मूसा को मरवाना चाहता है फिरौन।
अल्लाह ने कहा कि फिरौन तुम मूसा को मारना चाहता है, हम मूसा को पैदा करना जानते हैं, चाहते हैं। और फिरौन सुनो, हम मूसा को तेरे ही महल में पलवा के दिखाएंगे। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, बच्चा पैदा हो गया, बच्चे को बचाना है फिरौन से। कैसे बचेगा? बक्सा बनाना है। तो बक्सा कौन बनाएगा? बढ़ी बनाएगा। बढ़ी को हम लोग अपनी